डिलीवरी बॉय दरवाजे पर खड़ा हुआ गेट को बजाए जा रहा था, लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। और कुछ देर के बाद जब गेट खुलता है और अंदर से एक लड़की निकल कर आती है, तो उस डिलीवरी बॉय प्रीतम की नज़रें उस लड़की पर रुक जाती हैं। और हैरानी की बात देखिए कि जो लड़की थी उसकी नज़रें भी प्रीतम पर रुक जाती हैं। दोनों नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे से बात कर लेती हैं और फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है। जो लड़की थी MBBS की पढ़ाई कर रही थी, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऑर्डर करती और जो प्रीतम था वो उस ऑर्डर को डिलीवरी करने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता। और ऐसे ही दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसम खा लेते हैं। लड़की इतनी पैसे वाली, लड़का डिलीवरी बॉय, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। वक्त गुजरता जाता है और वही जो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ रहना चाहते थे, उन दोनों के पीछे दरारें आ जाती हैं और फिर प्रीतम को दर्दनाक तरीके से तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो भी उसी लड़की की वजह से जिस लड़की से वो प्यार करता था। लेकिन आखिर किसने प्रीतम को मौत के घाट उतारा और दरारें क्यों आई, और प्रेम कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको इस घटना से, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस कहानी को थोड़ा सा शुरू से करते हैं कि आखिर एक डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद आखिर में उसको मौत कैसे मिली। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है और वहीं का एक देवनहल्ली थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, नीरगुटपल्ल्या गांव। उसी गांव का रहने वाला प्रीतम, जिसकी उम्र 19 साल थी। प्रीतम अपने घर में सबसे छोटा था। उसके पिता रामचंद्र जो छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करते हैं। बड़ा भाई जिसका नाम विजय राघदेव है, जिसकी शादी हो चुकी है। अब प्रीतम की शादी का नंबर था और प्रीतम डिलीवरी बॉय था। एक कंपनी में वो काम करता था डिलीवरी का, मतलब उसकी जो नौकरी थी वो शाम के 5 बजे स्टार्ट होती थी और लगभग रात के 3 बजे के टाइम पर, सुबह के 4 बजे या 3 बजे के टाइम पर उसकी ये नौकरी समाप्त हो जाती थी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी और प्रीतम 3 सालों से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। लेकिन आज से 2 साल पहले प्रीतम जब अपने दोस्त मोनी के साथ खड़ा हुआ था कि उसी टाइम पर एक ऑर्डर आता है। ऑर्डर पल्लवी नाम की लड़की से आता है। उसने कुछ सामान मंगाया था, परचून का सामान, क्योंकि रात के टाइम जो परचून की इसकी दुकान है जिस पर ये नौकरी करता है, रात को कोई भी सामान मंगाता है तो ये प्रीतम लेकर पहुंचता है या फिर इसका दोस्त मोनी। और जब रात को ऑर्डर आता है तो प्रीतम सामान लेकर निकलता है और जो सामान ऑर्डर किया गया था वो चित्रदुर्ग इलाके से किया गया था। वहाँ पर प्रीतम सामान लेकर पहुँचता है और जिस घर से ऑर्डर था वहाँ पर जाकर उस घर को बजाता है। कुछ देर तक घर का गेट बजाता है और थोड़ी देर के बाद अंदर से एक लड़की निकल कर आती है जिसका नाम पल्लवी था। वो किराए पर वहीं पर रहती थी। उसने जो घर का कॉलोनी का एड्रेस दिया था वहीं पर वो रहती थी। अब पल्लवी को जब ये देखता है प्रीतम तो इसकी नज़रें रुक जाती हैं। पल्लवी बेहद ज़्यादा सुंदर थी और कुछ देर के बाद जब ये ऑर्डर दे देता है तो पल्लवी बोलती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे कुछ सामान मंगाना होता है तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दिया करूँगी, तुम सामान ले आया करना। प्रीतम को पल्लवी बेहद ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो पल्लवी का नंबर ले लेता है और उसके बाद फिर डिलीवरी का मतलब जो पल्लवी जो भी सामान मंगाती फ़ौरन प्रीतम लेकर पहुंचता और ऐसे ही दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। अब रोज़ाना कुछ ना कुछ पल्लवी मंगाती थी और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, महीनों गुजर जाते हैं और 1 साल तक प्रीतम पल्लवी का मतलब ये सामान देता रहता है। और जो ये पल्लवी थी ये MBBS की पढ़ाई कर रही थी और पल्लवी के अभी गठीगनहल्ली इलाके की रहने वाली थी। और पल्लवी के जो पिता हैं श्रीनिवास, वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी पल्लवी को डॉक्टर बना रहे थे। पल्लवी की उम्र लगभग 22 साल है। अब वक्त गुजरता जाता है 1 साल तक। 1 साल में दोनों की काफ़ी जान पहचान हो जाती है, इसमें प्रीतम और पल्लवी की। और एक दिन, आज से 1 साल पहले, जो ये प्रीतम था वो एक लंबा सा लव लेटर बनाता है। उसमें सारी बातें वो लिख देता है कि वो पल्लवी को पसंद करता है, पल्लवी के साथ हमेशा रहना चाहता है और पल्लवी से वो सामने से लफ्ज़ पर या कॉल पर कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि कहीं पल्लवी को बुरा न लग जाए। ऐसा लंबा चौड़ा लेटर बनाता है और वो लेटर 1 साल पहले पल्लवी को पकड़ा देता है। पल्लवी लेटर पकड़ती है। लेटर को जब वो खोलती है, उस लेटर को पढ़ती है तो पल्लवी के अंदर की भी फीलिंग्स जाग जाती है क्योंकि पल्लवी बिल्कुल सिंगल थी, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगा रही थी और वो ये नहीं देखती कि ये प्रीतम है, ये डिलीवरी बॉय है और मैं इतने पैसे वाली।
बस वो ये देखती है कि प्रीतम अच्छा लड़का है और वो मुझसे प्यार करता है, और फ़ौरन पल्लवी हाँ कर देती है। फिर दोनों की फ़ोन कॉल पर बातचीत होना शुरू हो जाती है। दोनों एक साथ घूमा करते थे, फिरा करते थे, मिलना जुलना सब कुछ बड़ा मस्त चल रहा था। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। लेकिन आज से 2-3 महीने पहले ही पल्लवी और प्रीतम के बीच लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये प्रीतम था, ये पल्लवी को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि पहले इंसान किसी इंसान को पाने की कोशिश करता है और जब वो मिल जाता है और फिर लड़ाइयाँ होती हैं तो वो मन से उतर जाता है। और प्रीतम वैसा ही करता है, वो पल्लवी को ब्लॉक कर देता है, बातचीत करना बंद कर देता है। पल्लवी भी ऐसा ही करती है, वो भी ब्लॉक कर देती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रीतम को याद आती है, फिर से वो पल्लवी से बातचीत करता है, पल्लवी को समझाता है कि चलो मुझसे गलती हुई। लेकिन जो ये पल्लवी थी, इसका दिमाग पूरे तरीके से बदल चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो प्रीतम से बातचीत नहीं करेगी। और प्रीतम जब उसको बार बार फ़ोन करता है, परेशान करता है, मतलब बातचीत करने का दबाव बनाता है, तो ये जो पल्लवी थी ये अपनी मौसी के लड़के श्रीकांत से बात करती है। श्रीकांत मतलब काफ़ी ज़्यादा पल्लवी को पसंद करता था। श्रीकांत पल्लवी से शादी करना चाहता था। और जब ये श्रीकांत को बताती है कि ऐसे ऐसे एक लड़का है प्रीतम, वो बार बार फ़ोन कर रहा है, उसको समझा दो, मैं बातचीत नहीं करूँगी। क्योंकि जब बातचीत हुआ करती थी प्रीतम से तब भी उसने बताया था श्रीकांत को। तो अब श्रीकांत को जब ये पता चलता है कि प्रीतम पीछे पड़ा हुआ है, तो वो अपने 3-4 दोस्तों के साथ प्रीतम के पास पहुंचता है, प्रीतम को समझाता है, बुझाता है। और ये बात प्रीतम का जो दोस्त था मौनी, जो हमेशा प्रीतम के साथ रहा करता था, क्योंकि जब 5 बजे के बाद से रात के 3 बजे तक दोनों साथ में रहा करते थे। और कुछ दिन पहले ही रात के टाइम पल्लवी का मौसी का लड़का श्रीकांत इसको समझाने के लिए आया था मौनी के सामने, और समझा बुझा कर धमकी देकर वो चला जाता है। और उसके जाने के बाद प्रीतम बराबर ये पल्लवी के पीछे पड़ा हुआ था और ऐसा ही वक्त गुजर रहा। प्रीतम के परिवार को इस बारे में कानो कान खबर नहीं थी कि आखिर उनके बेटे की प्रीतम की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। प्रीतम बेहद ज़्यादा परेशान भी था कि एक तो प्रेमिका बात नहीं कर रही, ऊपर से दबाव बन रहा है कि वो लड़की से दूर हो जाए। 5 मई को प्रीतम हमेशा की तरह अपने घर से 5 बजे के टाइम पर निकलता है। 9 बजे आता है खाना खाने के लिए, और उसके बाद वो जाता है और फिर वापस लौट कर नहीं आता। और लगभग सुबह के 7 बजते हैं, 10 बजते हैं, लेकिन जब प्रीतम नहीं आता तो प्रीतम का जो दोस्त था मौनी, उससे संपर्क किया जाता है। प्रीतम की फैमिली वाले उससे बातचीत करते हैं कि भाई जो प्रीतम है वो कहाँ पर है। जो उसके बड़े भाई थे विजय, राघदेव, वो मौनी से जब पूछते हैं तब मौनी बताता है कि प्रीतम की प्रेम कहानी एक लड़की से चल रही थी और कुछ दिन पहले उसकी मौसी का लड़का श्रीकांत उसको धमका कर गया था। और जो प्रीतम है उसकी जो बाइक है वो उसी जगह पर खड़ी हुई है जहाँ पर खड़ी हुई थी। लास्ट टाइम प्रीतम के पास एक कॉल आई थी और कॉल से बात करता हुआ प्रीतम एक कार के पास गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं डिलीवरी देने के लिए चला गया था। जैसे ही परिवार को ये बात पता चलती है फ़ौरन वो देवनहल्ली थाने में पहुंचते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। थाने में जैसे ही बताया जाता है तो पुलिस फ़ौरन परिवार के लोगों को रोकती है और बोलती है कि आज सुबह 7 बजे के टाइम पर नीरंग तिवलिया इलाका है, वहीं स्कूल, प्राइमरी स्कूल है और उसके पीछे ही एक लड़के की डेड बॉडी मिली है। वो भी डिलीवरी बॉय के कपड़े पहना हुआ था। एक बार आप फ़ोटो देख लें, कहीं आपका बेटा तो नहीं है। और जब परिवार के लोगों को फ़ोटो दिखाया जाता है तो वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि चेहरा पूरे तरीके से बिगाड़ दिया गया था। और फिर उसके बाद जो पिता थे रामचंद्र और बड़े भाई, उसको ले जाया जाता है और डायरेक्टली डेड बॉडी दिखाई जाती है। जैसे ही पिता और बड़ा भाई बॉडी देखते हैं वो फ़ौरन बदहवास हो जाते हैं, क्योंकि हाथ पर जो डोरा कलावा बंधा हुआ था वो प्रीतम का था। मतलब प्रीतम की किसी ने हत्या कर दी। अब जब हत्या की बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस शिनाख्त कर लेती है कि सुबह के टाइम पर बॉडी मिली थी। और दूसरी चीज़, पिता और ये जो बड़ा भाई था ये बताता है कि उसके ही दोस्त ने देखा था कि उसकी जो प्रेमिका है उसका मौसी का लड़का आया था और उसी ने मतलब वही धमका रहा था। लड़की बातचीत नहीं करना चाह रही थी और प्रीतम पीछे पड़ा था। जहाँ तक अंदाज़ा है तो उसी ने हत्या की होगी। पुलिस फ़ौरन आनन फानन में पता करती है, सारे सबूत पुलिस के सामने थे और फ़ौरन जो पल्लवी थी उसके मौसी के लड़के श्रीकांत को हिरासत में ले लिया जाता है। और उसके साथ में जो उसके 4 दोस्त थे, शिव कुमार और चरण, संजय और कौशिक, इन लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जब पूरी कहानी पता करती है तो पता चलता है कि पल्लवी ने श्रीकांत से बोला था कि कुछ भी कर कर तुम प्रीतम से मेरा पीछे छुड़वा दो, प्रीतम मेरे पीछे ना धोकर पड़ा हुआ है,
प्रीतम बोल रहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ सकता, वो मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और 4 मई की रात ये जो श्रीकांत था ये प्रीतम को बुलाता है और अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसका कार में किडनैप कर लेते हैं और रात भर प्रीतम को मारा जाता है, तड़पाया जाता है और मारते मारते जब वो मर जाता है तो उसकी जो बॉडी थी उसको निरंग तिवलिया जो गांव था वहाँ पर ले जाकर फेंक आते हैं। और ये बात पल्लवी को वो बता देता है, लेकिन पल्लवी बहुत ज़्यादा डर जाती है। फ़ौरन जब इन 5 को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद पुलिस पल्लवी को भी हिरासत में लेती है। ये पल्लवी से भी पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि पल्लवी भी इस प्लानिंग में शामिल हो। अगर पल्लवी इस प्लानिंग में शामिल होगी तो पल्लवी को भी जेल भेजा जाएगा। पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो प्रीतम का परिवार है उसका रोते रोते बुरा हाल है, क्योंकि परिवार को तो कोई कानो कान खबर नहीं थी कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। एक प्रीतम को एक लड़की से प्यार हुआ और छोटी मोटी लड़ाई के बाद पल्लवी ने बात करना बंद कर दी और ऐसी घटना हो गई। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कि पल्लवी भी इस जो प्रीतम का मर्डर हुआ है उसकी गुनहगार है या नहीं है, या फिर अगर उसने ऐसा करवाया हो तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और आप अपना ख्याल रखें। ये वीडियो मैं इसीलिए लेकर आता हूँ जिससे आप अपने बच सकें और सावधान रह सकें।